हेलो एवरीवन। मैं अरुण गौतम आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। एसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं। एसिमेट्रिकल नेटवर्क वह होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं अगर उनकी पोर्ट को इंटरचेंज कर दिया जाए। मतलब इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बना दिया जाए तथा आउटपुट पोर्ट को इनपुट पोर्ट बना दिया जाए। तथा दूसरा तरीका पहचानने का ये होता है कि इनपुट साइड से देखने पर तथा आउटपुट साइड से देखने पर ये डिफरेंट दिखाई देते हैं। इनपुट साइड देखने पर अलग दिखाई देंगे और आउटपुट साइड देखने पर ये अलग दिखाई देंगे। ये टी शेप पाई शेप में हो सकते हैं और भी कई शेप में भी हो सकते हैं। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस कर रखा है। एसिमेट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस। एसिमेट्रिकल नेटवर्क को एनालिसिस करने के लिए इसमें मेन तीन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं, जिसमें इटरेटिव इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस तथा इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। सबसे पहले इटरेटिव इम्पीडेंस। इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है? हम लोग ना सिमेट्रिकल नेटवर्क में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला था, यहाँ पर हम इटरेटिव इम्पीडेंस निकालेंगे। क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क इनपुट पोर्ट तथा आउटपुट पोर्ट से देखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट पोर्ट से जो इम्पीडेंस चेक करेंगे वो डिफरेंट होगा और आउटपुट पोर्ट से देखेंगे तो डिफरेंट होगा। इस प्रकार इटरेटिव इम्पीडेंस में आपके दो इम्पीडेंस होते हैं। इनपुट पोर्ट से आपको डिफरेंट मिलेगा और आउटपुट पोर्ट से डिफरेंट। इटरेटिव इम्पीडेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड as the impedance which will terminate the other pair of terminal in such a way that the impedance measured at the first pair of terminal is equal to the terminating impedance। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एसिमेट्रिकल नेटवर्क को इस प्रकार टर्मिनेट किया जाता है, मतलब एक पोर्ट को इस प्रकार टर्मिनेट किया जाता है कि दूसरे पोर्ट से प्राप्त इम्पीडेंस टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। इस डायग्राम की तरफ देखें, ये एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 2 है, इसको Z01 से टर्मिनेट किया है, तो इनपुट साइड से देखने पर भी आपको Z01 मिला है। सेकंड केस में हम सेकंड पोर्ट से देखने पर ZO2 यहाँ मिल रहा है, तो ZO2 से ही टर्मिनेट किया गया था। इसका मतलब जिस इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया जाएगा वही टर्मिनेटिंग जिस इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया जाए उसके दूसरे पोर्ट से देखने पर आपको वही इम्पीडेंस मिलना चाहिए। ये इटरेटिव इम्पीडेंस की डेफिनेशन है। ये आपको चेन ऑफ एसिमेट्रिकल नेटवर्क है जो इनफाइनाइट तक कनेक्टेड है। इसके इनपुट इम्पीडेंस से देखने पर आपको ZO-01 मिल रहा है। ये आपका सेकंड पोर्ट से देखने पर Z-OG2, क्योंकि ये दोनों तरफ डिफरेंट मिलेंगे, तो दोनों तरफ से देखने पर ये डिफरेंट होते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अतः Z01 आपका इनपुट पोर्ट से, Z02 आउटपुट पोर्ट से मिलेगा। Now, अब हम आते हैं इमेज इम्पीडेंस पे। इमेज इम्पीडेंस क्या होता है? जैसा इटरेटिव इम्पीडेंस की आपके इनपुट पोर्ट की अलग इम्पीडेंस था, आउटपुट के लिए अलग था, इसी प्रकार इसमें भी इमेज इम्पीडेंस भी दो प्रकार के होते हैं। डिफरेंट पोर्ट के लिए डिफरेंट होती वैल्यू होती है इनकी। तो इसमें हम मान लेते हैं Zi1 एंड Zi2। Zi1 आपका इनपुट पोर्ट के लिए और Zi2 आउटपुट पोर्ट के लिए, यानी पोर्ट 2 के लिए। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो image impedance of a network is defined as the impedance which simultaneously terminate each pair of terminal of the network in such a way that each pair of terminal the impedance in both the direction are equal। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी एसिमेट्रिकल नेटवर्क में इसको इस तरीके से टर्मिनेट करते हैं जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है। Zi2 से अगर हमने टर्मिनेट किया है और इनपुट पे आपको Zi1 मिलता है, तो दूसरे केस में अगर Zi1 से उसे टर्मिनेट किया जाए तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए? Zi2 मिलना चाहिए। इस प्रकार Zi1 और Zi2 दोनों एक दूसरे के इमेज इम्पीडेंस हैं। या दूसरी तरीके से हम बात कर लें कि अगर Zi2 देखने पर Zi1 टर्मिनेट कर रहा है, तो दूसरे केस में अगर Zi2 टर्मिनेट कर दिया जाए तो इधर से आपको Zi1 मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इमेज इम्पीडेंस
है, इसी प्रकार Zi1 तथा Zi2 एक दूसरे के इमेज इम्पीडेंसेस हैं। When an asymmetrical network is terminated in image impedance and both the ports, the network is called correctly terminated asymmetrical network. इस तरीके से asymmetrical network है, टर्मिनेट कर दिया गया Zi1 Zi2 दोनों इमेज इम्पीडेंस है, तो यहाँ से आपको Zi2 मिलेगा इधर, यहाँ से Zi1 मिलेगा। देखिए बाय मिस्टेकली Zi2 लिखा है, ये Zi1 है, तो यहाँ अंदर देखने पर Zi1, इधर देखने पर Zi1, इधर देखने पर Zi2, इधर देखने पर Zi2। इसी प्रकार इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट की बात करते हैं। तो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट क्या होता है? अगर किसी एसिमेट्रिकल नेटवर्क अपने इमेज इम्पीडेंस द्वारा प्रॉपरली टर्मिनेटेड है, तो डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द 1/2 of the natural logarithm of the ratio of input power to the output power at load। मतलब इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाफ ऑफ मानी 1/2 ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, लॉग बेस ही है तो नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर एट लोड P1/P2। इस तरीके से आपकी इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट की है डेफिनेशन बनती है। इस प्रकार हमने एसिमेट्रिकल नेटवर्क को जाना तथा एसिमेट्रिकल नेटवर्क की तीनों इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को जाना, जिसमें आपको इटरेटिव इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस तथा इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट के बारे में जाना। इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। एग्जाम में इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप डायग्राम भी बनाएंगे प्रॉपरली और डेफिनेशन भी लिखेंगे। थैंक यू।